अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। ये दिन का टाइम है और सुबह मैंने नाश्ता बनाया था। अपना मैंने पराठा बनाया था प्याज वाला, और हस्बैंड का बनाया था सिंपल पराठा और साथ ऑमलेट। और फिर मैंने ना किचन की जो है ना कैबिनेट वो सेट करने थे रमज़ान से पहले पहले। अच्छा, जो बाहर के कैबिनेट हैं वो अभी मैंने साफ़ करने हैं, तो उनको ज़रा इग्नोर कीजिएगा। बस अंदर से सारी मैंने सफाई कर ली थी, और ये जो पेपर है ये बिछा दिया था, क्योंकि काकरोच अक्सर फ्लैटों में होते हैं, तो इसलिए इस तरह से करना पड़ता है। नीचे सारे मैंने जो पिफ पफ वाला पाउडर होता है वो डाल दिया था, और ऊपर ये खाकी जो पेपर है ये मैंने बिछा दिए थे। तो बस ये पूरी कैबिनेट सेट हो गई है। रमज़ान से पहले ये ज़रूरी था, क्योंकि फिर रमज़ान में ऐसे ब्रेकियों वाले काम तो होते नहीं हैं। अब बाहर से कैबिनेटों को साफ़ करना है, तो ये भी मैं फिर आम रूटीन में भी हो जाएगा। फिर हस्बैंड लेकर आए थे ग्रिल चिकन और चिकन टिक्का, और साथ में जी वही हमस और जो खुबस वग़ैरह होती है वो बैठकर अब हम खा रहे हैं। तो जी रमज़ान की तैयारी करनी थी, और मैंने मिसाले लेने थे कुछ, क्योंकि मिसाले बिल्कुल ख़त्म थे। और मैं मिसाले लेती हूँ वो शॉप, खुले मिसाले जो मिलते हैं शॉप से वो लेती हूँ। वैसे मैं इसे ना चक्की वाली शॉप बोलती हूँ, कि यहाँ पे चक्की का आटा मिलता है, खुली हर चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ से मैंने मिसाले लिए जो जो मुझे ज़रूरत थी, और मैं मिसाले ले रही थी। तकरीबन मैं जो पैकेट लेती हूँ मिसालों का, वो आपको शायद थोड़े लगें, लेकिन ये मुझे 2 महीने चल जाते हैं। मैंने लेना था लाल मिसाला पिसा हुआ, और कश्मीरी लाल मिसाला लेना था कलर के लिए, और दूसरा मैंने लेना था कुटा हुआ लाल मिसाला, और साथ ही धनिया, गरम मिसाला मैं साबित लेती हूँ, फिर उसे मैं घर में ही पीस लेती हूँ। पिसा हुआ गरम मिसाला मैं नहीं लेती। ऐसे ही सूखी धनिया जो है वो भी मैं साबित लेती हूँ, उन्हें अगर पीसना हो तो मैं घर में ही पीसती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं मिसाले लेने आई हुई थी, और उसके बाद फिर मैंने ग्रोसरी भी करनी थी, और घर की ग्रोसरी करनी थी, मंथली ग्रोसरी, तो वो मैं शाम को करने गई थी। तो बस जूस वगैरह ऑरेंज पीकर फिर मैं आ गई थी घर। और ये देखें जी, ये जो मैंने मिसाले लिए हैं ये मुझे ना रमज़ान में भी काम आएंगे, और ये मुझे बहुत हो जाएंगे। और रमज़ान में मुझे ऐसे बाउल्स की ज़रूरत है, गिलास के जो बाउल्स हैं, तो इनकी ज़रूरत है। तो ये शॉपिंग करके आई हूँ। तो एक तो ये वाला मैं लेके आई हूँ बाउल गिलास का, और एक मुझे इतना हो कि ना छोटा हो ना बड़ा हो, इस तरह भी चाहिए था। और ये मैं लेके आई हूँ आइस क्यूब्स की ट्रे, मुझे ज़रूरत पड़ेगी रमज़ान में। और ये इसमें मैंने जी लहसुन अदरक का पेस्ट और जो हरी चटनी और जो भी है, अभी तो फ़िलहाल मैंने ये दो लिए हैं, क्योंकि ये भी मेरे पास नहीं थे। रमज़ान की तैयारी में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और एक गिलास का बड़ा बाउल, एक बाउल ये वाला बाउल, एक ये डिश ली है मैंने। तो रमज़ान में ऐसे बर्तन मुझे यूज़ करने हैं। मुझे वैसे भी डेली यूज़ के लिए ये गिलास के बर्तन चाहिए थे, क्योंकि मेरे पास ना बड़े चीज़ें नहीं थी, छोटी छोटी सी चीज़ें थी। और आपको पता है जब हम व्लॉगिंग करते हैं तो ऐसी चीज़ों की भी हमें ज़रूरत होती है, और वैसे भी घर के यूज़ के लिए ऐसी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं। तो मैंने कहा चलो ये भी मैं लेके आई हूँ और आपसे जी शेयर कर देती हूँ। और साथ में ग्रोसरी करके आई हूँ। ग्रोसरी तो मैं आपको नहीं दिखा रही, तो क्योंकि मैं मंथली जैसे ग्रोसरी करती हूँ, रमज़ान के लिए फिर अलहदा ग्रोसरी होगी। खैर से अभी रमज़ान में कुछ दिन पड़े हैं। ये ग्रोसरी है, तफसील से तो मैं नहीं दिखा रही। तो अब तैयारी करते हैं रमज़ान प्रिपरेशन की। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना पहले ही धो लिए थे टमाटर। टमाटर अच्छी तरीके से वॉश कर लिए हैं, और ये ड्राई हो चुके हैं। और साथ में ही ये कैरेट और शिमला मिर्च, और साथ में ही जी हरा धनिया, पुदीना, इन सब को भी मैंने वॉश कर लिया था। अब बस इनके पत्ते जो हैं वो मैं चुन लूँगी, और इसके साथ ही हरा धनिया जो है वो मैं काट लूँगी। और इसको आपने पहले वॉश कर लेना है, ताकि जो मिट्टी वगैरह है वो सारी निकल जाए। उसके बाद आपने जब ये ड्राई हो जाएंगे ना सारे ग्रीन लीफ, तो इनको आपने फिर काट लेना है। वैसे तो आप मोटा मोटा काट लें तो अच्छी बात है, क्योंकि फिर हमने इसे ग्राइंडर में ही ग्राइंड कर लेना है। हरा धनिया, पुदीना, ये सब मैंने जी चुन लिए थे पत्ते, और हरा धनिया काट लिया था। और साथ में इसमें ये हरी मिर्चें, ये 4-5 हैं तकरीबन, क्योंकि इससे ही ये हरी चटनी अच्छी बनती है।
और यहाँ पर सब्जियाँ भी मैंने काट ली थी और ये मैं बना रही हूँ वेजिटेबल और चिकन के रोल बना रही हूँ, स्प्रिंग रोल। और इसके लिए जी मैंने जो चिकन है वो भी बॉईल करके उसका रेशा कर लिया था। कैरेट, कैबेज और शिमला मिर्च की भी मैंने ब्रीक ब्रीक कटिंग कर ली थी। और इसके साथ ही आपने एक पैन लेना है। ऑयल में लहसुन को फ्राई करने के बाद आपने जी कैरेट और शिमला मिर्च डाल देनी है। तो उनको हल्का सा ऐसे आप फ्राई करेंगे तो उसके बाद आपने इसमें कैबेज डाल देनी है। और कैबेज को भी हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो है ना ज़्यादा पकी हुई सब्जियां इतनी अच्छी नहीं लगती, क्रंची क्रंची सी अच्छी लगती हैं। तो थोड़ा सा ये सोते करके सब्जियों को हम इसमें डाल देंगे चिकन, जो कि मैंने रेशा करके पहले ही रखा हुआ है। तो ये डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे नमक, ब्लैक पेपर और साथ ही इसमें मैं डालूँगी सोया सॉस। सब्जियों और चिकन के मिक्सचर में मैंने कोई लाल मसाला नहीं डाला, जस्ट मैंने सिर्फ डाला है तो नमक और ब्लैक पेपर और सोया सॉस। अब इसमें मैं जी जो कॉर्नफ्लोर है वो भी मैंने घोल कर रखा हुआ है पानी में। तो 1.5 चम्मच भरकर जो है कॉर्नफ्लोर का वो मैंने घोल लिया था। तो मैंने ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा करके वो भी इसमें डाल दिया है, क्योंकि इससे ना बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। ये सब्जियां जी इकट्ठी बन सी जाती हैं तो फिलिंग करने में आसानी रहती है। और हाँ, इस मिक्सचर में मैंने थोड़ा सा चाइनीज़ नमक भी डाला था। इससे यह है कि फ्लेवर अच्छा आ जाता है और जो रोल हैं वो अच्छे बनते हैं। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप कॉर्नफ्लोर डालें तो पूरा ना डालिएगा, क्योंकि ज़रूरत के मुताबिक डालिएगा। ये देखिए मैं ना इसमें 3-4 चम्मच भर कर डालूँगी कॉर्नफ्लोर के। और उसके बाद जी इसे मैं थोड़ा सा हल्का सा ऐसे फ्राई करके भून के सब्जियों को थोड़ा सा ऐसे, ज़्यादा नहीं आपने करना। फिर आपने चूल्हा बंद कर देना है। उसके बाद जी हम बना लेते हैं ग्रीन चटनी। इतनी देर में हमारा जो मिक्सचर है ये भी ठंडा हो जाएगा सब्जियों और चिकन का। तो अब हम बना लेते हैं ग्रीन चटनी। तो यही छोटे छोटे से काम हैं जो हम पहले कर लें तो बाद में सहूलत होती है रमज़ान में। और जब आप ग्रीन चटनी बनाएंगे तो आखिर में आपने लेमन भी निचोड़ना है, क्योंकि इससे ग्रीन चटनी का कलर चेंज नहीं होता, ब्लैक ब्लैक नहीं होता चटनी का कलर, तो ग्रीन ग्रीन सा रहता है। तो आपने लेमन ज़रूर निचोड़ना है आखिर में। और मैं जो आइस क्यूब की ट्रे लेकर आई हूँ, मुझे 2 ही मिली थी, फिनिश हो गई थी, क्योंकि मुझे ज़रा नीचे से सिलिकॉन की चाहिए थी। तो ये वाली पड़ी हुई थी तो फिर मैंने ये वाली ले ली थी। लेकिन फिर मैंने जो चटनी बच गई थी उसे मैंने डिस्पोजेबल बर्तन में रखा था। कोई ना कोई हल तो ढूंढना था। तो बस ये यहाँ पर सारा फिल करके मैं, और ऊपर से मैं इसे बैलेंस कर दूँगी, जो एक्स्ट्रा चटनी है वो निकाल लूँगी। पहले मैंने ये जो वाइट पड़ा हुआ है डिस्पोजेबल बर्तन, इसमें चटनी रखी थी, लेकिन ये बड़ा था और चटनी थोड़ी, तो फिर मैंने ब्लैक वाला डिस्पोजेबल बर्तन निकाल कर उसमें ही फिर मैंने चटनी डाल दी थी और उसको ही मैंने फिर फ्रीज़ कर दिया था। चटनी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब हम कर लेते हैं फिलिंग रोल में। और जब मैं फिलिंग कर रही थी तो पहले जो मैंने रोल बनाए हैं वो किसी दूसरे तरीके से बनाए थे, लेकिन अब जो मैं बना रही हूँ तो ये तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ। ये मुझे सबसे बेस्ट लगा है तो ये वाला मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। स्प्रिंग रोल बनाने का यही तरीका है कि जो पट्टियाँ हैं आपने उसके मिड में आपने रखनी है ये फिलिंग। तो दोनों साइड से आपने फ़ोल्ड कर लेना है। और आपने जो फ़ोल्ड करना है या तो आटे की लाई बना लें, या फिर यही जो कॉर्नफ्लोर वाला मेरे पास पड़ा हुआ था तो इसी से ही मैंने जी इसको रोल किया था। दोनों तरफ से आपने लाई लगाकर और ये फ़ोल्ड कर लेना है। फिर जो है ना जो किनारे पर जाएंगे यहाँ पर भी आपने आटे की लाई या कॉर्नफ्लोर लगाकर और इसे अच्छी तरीके से फ़ोल्ड कर देना है। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। पहले मैं दूसरा तरीका यूज़ कर रही थी, तो ये तरीका जो है ना इससे रोल सही बनते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे रोल बना लिए थे। और जो रोल की पट्टियाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। यहाँ की रोल की पट्टियाँ हों या समोसे की पट्टियाँ तो बहुत ही अच्छी मिलती हैं।
और ये देखिए थोड़ी सी ना ऐसे टूट गई थी पट्टियाँ, तो फिर मैंने उनके छोटे छोटे से ना ऐसे समोसे भी बना लिए थे। तो मैंने कहा इसे ज़ाया नहीं करते, अब बना लेते हैं। अदरक और लहसुन छील लेते हैं। रमज़ान की जो तैयारी है वो मैं एक व्लॉग अब शेयर कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह ताला बाकी जो है वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा। तो यहाँ पर जब मैंने अदरक और लहसुन छील लिया था, तो इसके साथ ही फिर जी मैंने रात को भिगो कर रखे हुए थे चने, वाइट चने भिगो कर रखे हुए हैं, और उनमें मैंने डाला हुआ था बेकिंग सोडा। तो सुबह मैंने उनको वॉश करके अच्छी तरीके से, और फिर मैंने जी उसको बॉईल कर लिया था। मैंने चनों को प्रेशर कुकर में गलाया था, क्योंकि इससे ये है कि टाइम की थोड़ी बचत हो जाती है। और रमज़ान की तैयारी कर रही हूँ, किचन सारा सब्जियों से भरा हुआ था और थोड़ा मैसी हो रहा था, क्योंकि साथ साथ तैयारी भी चल रही है, और लिविंग रूम में भी मैं तैयारी कर रही थी, चीज़ें बना रही थी, तो थोड़ा सा घर भी हल्का सा मैसी हो रहा था। यहाँ पर मैं टमाटर जी बॉईल कर लूँगी पानी में, और 2-3 दफ़ा जब बॉइलिंग आएगी फिर मैं चूल्हा बंद करूँगी। जब टमाटर के छिलके सॉफ्ट होने लगेंगे तो फिर मैं चूल्हा बंद करूँगी। और यहाँ पर देखें, मैंने बंद करके रख दिया है कवर करके, और जैसे ही टमाटर के छिलके सॉफ्ट हुए हैं मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, और फिर मैंने जी सारे छिलके ऊपर से उतार लिए थे। और मैंने पूरे टमाटर यूज़ नहीं किए, ये देखें, क्योंकि ये मैंने ज़्यादा टमाटरों की प्यूरी नहीं बनानी। कुकिंग वैसे भी कम होती है रमज़ान में, और ज़्यादातर जी चाट, फ्रूट चाट और दही बड़े, और साथ में ही समोसे, रोल और पकोड़े ही खाए जाते हैं। कुकिंग एक दिन करूँगी तो फिर वो 2-3 दिन ही सालन चल जाता है, और सहरी के टाइम ही सालन ज़्यादा खाया जाता है। तो इसलिए फिर मैंने ना थोड़े टमाटरों की प्यूरी बनाई थी। बास्केट में जो टमाटर पड़े हुए थे उनमें से भी बचा लिए थे, और बाकी फ्रिज में भी पड़े हुए हैं, ज़ाहिर सी बात है। अब रोज़मर्रा कुकिंग में तो आजकल काम आएंगे रमज़ान से पहले ही। और यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर मैंने जो बॉईल करके रखे हुए थे चने, उनको भी ज़िप लॉक में जो है रख दिया है, थोड़े थोड़े से करके हिस्से बनाकर। और साथ में ही जो ये फ्रीज़ हो गई है हरी चटनी, तो ये देखें इस तरह से मैं ना उन्हें छोटे छोटे से पीस में कर लिया है, और इसमें से भी निकाल लूँगी आइस क्यूब में से। और ये बहुत सारी चटनी बन गई थी। ये ज़िप लॉक बैग भी मैं लेकर आई हूँ, लेकिन उस दिन जी हमने ग्रिल चिकन मंगवाई है, तो उसके साथ जो खुबस मंगवाई है उसके भी इसी तरीके से बैग थे, ज़िप लॉक जो बैग हैं इसी तरीके से थे। तो जो चटनी है वो मैं उसी में, सारी चटनी के जो क्यूब्स हैं उसी में भर कर रख दूँगी। ये सारी इसमें, ये देखें ये पैकेट बड़ा है तो इसमें आ जाएंगे सारे चटनी के क्यूब्स। और चने सारे मैंने ज़िप लॉक बैग में रख दिए थे। अब ये जो क्यूब्स हैं चटनी वाले, ये भी मैं ज़िप लॉक बैग में रख रही हूँ। इसके साथ ही अब इसमें रखेंगे हम चिकन रोल। तो इन्हें भी मैंने 4-4, 5-5, किसी में मैंने ज़्यादा रखे थे, 6 भी रखे हैं। तो इस तरह से करके मैं ज़िप लॉक बैग में रख दूँगी। ये ज़िप लॉक बैग इस तरह बहुत काम आते हैं, और फ्रीज़र में जगह भी कम घेरते हैं। अच्छा, अब मैं टमाटरों को ग्राइंड कर लूँगी, और फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी कि मैंने नेक्स्ट व्लॉग में क्या तैयारी की है, रमज़ान की क्या प्रिपरेशन की है। नेक्स्ट व्लॉग मैं यहीं से ही शेयर करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।